नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों दुनिया भर के जो जितने भी देश है वो अपने पास में जो यूएस की ट्रेजरीज रखे हुए हैं, यानी कि बॉन्ड भी आप इसको कह सकते हो, वो क्यों बार बार जो है सेल कर रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और कैसे जो है हम लोगों को लॉन्ग टर्म में गोल्ड जो है महंगा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें निवेशकों की, तो तीन चार टाइप के जो है हम लोगों को जनरली निवेशक देखने के लिए मिलते हैं। एक होते हैं आम निवेशक, जो अपने पास में जो है थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, उसके बाद में जो है अपना घर चलाने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद में जो भी पैसा उनके पास में बचता है वो या तो अपने घर पे रखते हैं या फिर बैंक में रखते हैं। उसके बाद में कुछ निवेशक ऐसे होते हैं दोस्तों जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर देशों की बात की जाए तो देश जो है किसी भी जो है शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते, वो लगाते हैं जो फॉरेन कंट्रीज है उनकी ट्रेजरीज के ऊपर। और जो फॉरेन कंट्रीज में सबसे बड़ी जो ट्रेजरी है वो है यूएसए की। तो यूएसए जो है उसका जो डॉलर है वो मजबूत स्थिति में हमेशा से रहता हुआ आया है और इसका ये कारण होता है कि यूएस का जो डॉलर है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है एक्सेप्टेबल है, यानी कि कहीं पे भी आप अगर डॉलर निकाल के दोगे किसी भी व्यक्ति को तो वो जो है उसके बदले में उस स्थानीय करेंसी का जो है आप लोगों को रिप्लेसमेंट दे देगा। तो ये जो डॉलर है इसकी एक्सेप्टेंसी ज्यादा होने के कारण जो है यूएस की ट्रेजरी भी जो है बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है। इसलिए दुनिया भर के ज्यादातर जो देश है जो डॉलर्स में व्यापार करते हैं वो अपने पास में जो है डॉलर संग्रहित करके रखते हैं, या फिर डॉलर अगर संग्रहित नहीं करते तो उस देश के जो है बॉन्ड बाई करते हैं। इसी को जो है ट्रेजरी बिल्स भी कहा जाता है। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये सारे देश जो है अपने पास में थोड़ी बहुत मात्रा में रखते हैं दूसरे देशों के। तो इससे क्या होता है, जो उनका फॉरेन रिजर्व होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन दोस्तों अभी जो है जो दुनिया भर के महत्वपूर्ण देश है उनके पास जो यूएस के जो ट्रेजरीज यानी कि बॉन्ड्स थे वो बार बार जो है सोल्ड आउट कर रहे हैं और उसके बदले में गोल्ड बाई कर रहे हैं। इसकी वजह से जो यूएस की ट्रेजरी है उसमें हम लोगों को जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही है और इसकी वजह से जो डॉलर मजबूत स्थिति में बना हुआ है उसमें जो है थोड़ा बहुत हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन सी 5 कंट्रीज है जिनके पास में जो है यूएस ट्रेजरीज या फिर यूएस ट्रेजरी बिल या फिर बॉन्ड जिसको आप कह लीजिए वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों जापान का। तो जापान के पास में अगर हम लोग बात करें तो 1.8 ट्रिलियन डॉलर का जो है उसके पास में यूएस ट्रेजरीज बिल है, यानी कि उसने जो है यूएस को जो है इतना कर्ज देके रखा है, ये आप आसान भाषा में कह सकते हो। और जो यूएस का कर्ज है उसका 14% से ज्यादा जो है जापान के पास में है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। उसके बाद में दोस्तों दूसरा देश आता है चाइना। चाइना के पास में अगर बात करें यूएस ट्रेजरी बिल या बॉन्ड्स की, 870 बिलियन डॉलर्स का जो है यूएस ट्रेजरी बिल या बॉन्ड्स रखे हुए हैं, जो कि परसेंट वाइज में अगर हम लोग बात करें तो 11.96% मतलब 12% के आसपास में होता है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तीसरे देश की, तीसरे नंबर पे आता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसके पास में जो है 645 बिलियन डॉलर का जो है यूएस ट्रेजरी बिल या फिर बॉन्ड्स जो है रखे हुए हैं, जो कि 8.87% होता है यूएस के डेट का। इसके बाद में दोस्तों बेल्जियम और लग्जमबर्ग है, ये कंट्रीज है जिनके पास में जो है सबसे ज्यादा जो है ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स जो है यूएसए के रखे हुए हैं। और ये वर्ल्ड वाइड 5 सबसे जो है टॉप कंट्रीज है जिनके पास में यूएस के जो है बॉन्ड्स रखे हुए हैं। अब दोस्तों बात आती है कि वो क्या कारण है कि ये जो कंट्रीज है ये अपने पास में जो यूएस ट्रेजरी बिल्स या फिर बॉन्ड्स रखे हुए हैं इनको बार बार बेच रही है। तो दोस्तों इसके पीछे प्रमुखता हम लोगों को 3 कारण दिखाई देते हैं। सबसे पहला कारण अगर हम लोग देखें तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जिसको हम लोग फेड भी कहते हैं, वो बार बार जो है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि जो लोकली लोग जो यूएस का जो है बॉन्ड में निवेश करते हैं वो जो है अपने बॉन्ड्स बेच के जो है अपना जो पैसा है वो गोल्ड या फिर जो है इंटरेस्ट रेट जहां पे ज्यादा मिल रहा है, यानी कि अगर मान के चलिए यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैसा जो है निकाल के बैंक्स में डालेंगे या फिर उनको जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहां पे डालेंगे। इसके लिए बॉन्ड जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर होते हुए दिखाई देंगे। और इसी की वजह से दूसरा कारण ये आता है कि दूसरा कारण ये होता है कि जब भी मान के चलिए ऐसी कंडीशंस आती है तो इसकी वजह से जो जिस भी देश ने यूएस की ट्रेजरी बिल या फिर बॉन्ड होल्ड करके रखे हुए हैं उस देश की करेंसी जो है फ्लक्चुएट होती है और इसकी वजह से जो है करेंसी के ऊपर हमेशा से एक दबाव बना हुआ रहता है कि वो करेंसी जो है कभी भी गिर सकती है। इसलिए ये जो देश है बार बार अपने जो है बॉन्ड या ट्रेजरीज जो है सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में अगर दोस्तों तीसरा कारण हम लोग समझे तो तीसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद में जो है एकदम से इन्फ्लेशन हाई हो गया और डॉलर में जो है अनिश्चितता जो है बनी रहती है।
तो इसके लिए जो भी कंट्रीज है वो अपनी जो करेंसी है उसको मजबूत करने का जो है प्रयत्न जारी रखे हुए है और प्रयत्न कर रही है कि अपनी करेंसी को मजबूत किया जाए। इसके लिए वो डॉलर को अपने पास से धीरे धीरे करके हटा रही है और उसके बदले में गोल्ड जैसी चीजों में निवेश कर रही है। तो दोस्तों यही कारण है कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो दुनिया भर के देश है वो यूएस की जो ट्रेजरी बिल्स है उनको सोल्ड आउट कर रहे हैं और वो जो पैसा है वो या तो गोल्ड में निवेश कर रहे हैं या फिर किसी अन्य चीजों में जो है निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गोल्ड की डिमांड आने वाले टाइम में जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये जो डिमांड बढ़ेगी इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत कमी आ सकती है और इसके लिए जो है हम लोगों को लॉन्ग टर्म में गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जो यूएस के बड़े बड़े इन्वेस्टर है या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो ये तक कह रहे हैं कि साल 2024 तक जो गोल्ड के प्राइसेस है वो लगभग जो है 70,000 रुपीज तक क्रॉस कर जाने की जो है संभावना जताई जा रही है। मैं इंडियन रुपीज में जो है ये आप लोगों को कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग इससे समझ सकते हैं कि अभी भले ही जो है गोल्ड हम लोगों को फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देता है लेकिन हम लोगों को लॉन्ग टर्म में जो गोल्ड है वो महंगा ही होता कहीं ना कहीं जो है दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग गोल्ड बाई करना चाहते हैं तो आप कैसे सिर्फ 500 रुपए में गोल्ड बाई कर सकते हैं, ये जो है वीडियो मैंने आप इस चैनल पे जो है बना के रखा हुआ है और अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है मैं उसकी लिंक कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके जो है ये वीडियो देख सकते हैं। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।